जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 172 से जनहित में जारी है। साधन अवदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास विधि 12/7/1965। परमात्मा ने नाम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनुपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। ये अनुपदास जी महाराज पूरे विश्व को हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं भाई कि आज दुनिया में बहुत बड़ा दुख है और आपदा विपदा घटना दुर्घटना और रोग बीमारी से पूरी दुनिया ग्रस्त है और कच्ची उम्र से जगह जगह लोग मर रहे हैं और तूफान आता है, बारिश टाइम पे नहीं होती है, दुष्काल गिरता है, बिगड़ टाइम पे बारिश आता है। तो भाइयों ये सब आपदाओं का जिम्मेदार हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेर है। वो जब पाप करते हैं जब ये खराबियां होती है। अगर वो पाप करना छोड़ देवे तो दुनिया में सतयुग हो जावे, अमन शांति हो जाए, किसी में भी खारकार नहीं रहे, सब दुनिया हेत इरादे से रही, शेर बकरी एक घाट पानी पी। लेकिन ये ऐसा करेगा नहीं। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर। इन्होंने पहले भी रावण की तरह से रावण को सिखा के पाप चलाया, हिरण्यकश्यप को सिखा के पाप चलाया, कारुण को सिखाया, कंस को सिखाया, पहले भी बहुत पाप चलाए। आगे भी इनका पाप पकड़ा गया था भाई, और सिखाने वाले यही थे और मराने वाले भी यही है। और इनको भी एक दो दफे हिंदुस्तान के राज में बादशाह ने पकड़ा था और जितने की मंदिर जैन धर्म के थे उनको गिरवाए थे और पुतलियों की नाकें काटी थी। तो आज इनको ये सवाल पूरी दुनिया पूछना चाहिए। वो हिंदुओं के नाम से बात कर रहे हैं लेकिन जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे और पुतलियों की नाकें काटी थी, तो उसका क्या रीजन था? नाकें और पुतलियों की नाकें काटी और जैन मंदिर के जितने भी मंदिर थे उनको गिरवाए थे। तो ये बात इनको पूछनी चाहिए, तब मालूम पड़ेगा कि इनके साथ क्या हुआ था और उन्होंने क्या जुल्म किया था कि ऐसी उनको सजा दी थी। ये किताब जगदीतकारणी कह रही है और सबूत के साथ कह रही है कि इनका राक्षसी पाप बादशाह ने पकड़ा था। जब बादशाह ने इनको सजा दी थी, जब गाय और सुअर की खा के बच गए थे और बादशाह से ये हाथ जोड़े इकरार किया था कि जब तक हम रहेंगे, जिंदा रहेंगे, जब तक आपकी रैयत बन के रहेंगे। लेकिन ये बहुत छल कपटी लोग हैं भाइयों, इसलिए इन्होंने पीढ़ी दो पीढ़ी तक तो बादशाह की बात को मान लिया, लेकिन बादशाह के गुजरने के बाद उनके परिवार को, उनके खानदान को पूरा बर्बाद कर दिया। आज आखिरी बादशाह था जफर शाह बहादुर। आज उनकी संतानें देख लो भाइयों दिल्ली में कैसी परिस्थिति में रहती है। राजा बादशाहों के लड़के देख लो भाइयों और राजा बादशाहों की परिस्थिति देख लो। सोने के खजाने थे, मोहरें थी, सब कुछ था, हाथी घोड़ा, कई फौजे वगैरह कई लोग थे। आज कैसी परिस्थिति हो गई है। तो इसका सब का जिम्मेदार हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेर है और ये किताब जगदीतकारणी इसका सबूत है। जब तक ये साधन अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी पढ़ करके झूठ और सच की तलाश करके और इंसाफ नहीं करोगे, जब तक ये बनी ऐसे ही करते जाएंगे और पाप से पूरी दुनिया को मारते जाएंगे। जब तक दुनिया ज्यादा है
जब तक तो ये गरीब और भोले बन के रहते हैं, शरीफ बन के रहते हैं, धर्मात्मा बन के रहते हैं। जिस दिन दुनिया में आदमी लोग कम हो गई और इनकी जात ज्यादा हो गई, ताबड़तोब राज कर लेंगे। और जिसके पास दोस्तों धन ज्यादा है ना, पूरी दुनिया का धन जिसके पास है ना, वही राज कर सकता है। अब मुसलमान भाई भी सपना देख रहे हैं कि हम पूरी दुनिया पे राज करना चाहते, लेकिन आपके पास धन दौलत नहीं है ना। जमीन माता का 13 हिस्सा धन, यानी 12 तुम्बा धन तो इनके पास पैक पड़ा है, और एक तुम्बे में पूरी दुनिया है। हम कितना भी धन बटोर लेंगे ना भाइयों, तो भी इनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। इन्होंने पहले से ही, और 3 विलायतों का धन तो इन्होंने पहले ही कब्जे कर लिया है। हिंदुस्तान का धन, मक्का वालों का धन और अंग्रेजों का धन, और सब कहां पे जमा किया? जहां पे दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, हेवन हिल्स बोलती है और जन्नत बोलती है, वो इनके पाप करने की जगह है। और हम लोगों को ऐसा गुमराह कर दिया ना कि स्वर्ग में तेरा भला करेगी, जन्नत में बहुतर हुरे मिलेगी और हेवन हिल्स में सुख मिलेगा, ऐसे करके हमको गुमराह कर दिया। लेकिन भाइयों वहां कुछ भी नहीं है। सुख भोगना है तो ये जमीन माता ही है, और यही सुख भोगो, यही जीवन में सुख भोगो। अगर ये जीवन में सुख नहीं भोग सकते हो तो और कहीं आपको सुख नहीं मिलेगा। ये तो सब काल्पनिक बातें हैं, लेकिन जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है वो हिंदुस्तान के बनियों, सौदागर बनियों, लंका के ढेरों के पाप करने की जगह है। जब तक उस जगह का खात्मा नहीं होगा, उस जगह का पता लगाकर खात्मा नहीं होगा, जब तक ये पाप चलता रहेगा और पाप नहीं मिटेगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए ये कलयुग नहीं, कलयुग काल है, और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का राक्षसी पाप है, और इसका सबूत है किताब जगदीत ज्ञानी। अब ये विज्ञान लोगों को बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाते, बड़े बड़े हथियार बनाते, क्यों बनाते भाई? अरे झगड़ा खत्म करना है, पूरे देश, पूरी 7-8 विलायतों का हेत इरादा करना है, तो ये पाप करने की जगह पहले खत्म कर लो ना। आज 7-8 विलायतें पूरी दुनिया में चांद तक पहुंच गई, सूरज तक पहुंच गई। अरे तुमको ये नहीं मिल रहा है जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, पहले उधर तो पहुंच जाओ, उसका तो खात्मा करो। लेकिन वहां तुम्हारी हिम्मत नहीं पहुंचने की, उधर पहुंचो भाइयों, तब दुनिया में अमन शांति कायम होगी, वरना कुछ नहीं होगा। और इसका सबूत ये किताब जगदीतकार नहीं है भाइयों। जय परमेश्वर। पेज नंबर 173 से जनहित में जारी। राक्षसी पाप के कराने में करोड़ों रुपया खर्च होता है, तो वो रुपया तमाम बनियों का ही खर्च होता है, और वहां पे सिवाय बनियों के और कोई नहीं जा सकता है। स्वर्ग नरक की ऐसी व्यवस्था भाइयों, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, सेठ माजे नहीं जाते, दूसरा कोई नहीं जा सकता है। यानी ऐसा बंदोबस्त करके रखा है, इसके लिए दूसरा कोई जा नहीं सकता। और अगर कोई गया है तो वो अनूपदास महाराज गए, वहां से जाके रिटर्न आए हैं, और वो घर पूरा देखा कि कैसे पाप करते हैं। एक एक चीज का हवाला दिया है किताब जगदीत ज्ञानी के माध्यम से। इसलिए दोस्तों, इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। कोई नहीं जा सकता कि जहां 84 लाख कुंडिया है, क्योंकि समुद्रों में हजारों कोस में पानी पड़ा हुआ है कि जिस टापू के ऊपर ये बनिए पाप कराते हैं, इससे बनियों के पास ज्यादा धन है, और कुल विलायतों के राजा बादशाहों के पास थोड़ा धन है। जब ये बनिए राक्षसी पाप से आपस में लड़ा के मार देते हैं और अकलों को फेर देते हैं, और उन्हों को खजाने वगैरह याद नहीं रहने देते हैं, और टूटा हुआ धन भी याद नहीं रहने देते हैं। सो देखो भाई, पहले तो धन बहुत था और अब थोड़ा किस तरह से रह गया है। सो ऐसी बात तो बनिए सोचने नहीं देते हैं और उल्टा सुझाते। हमको ये बातें सब सोचने देते नहीं कि हमारे बुजुर्गों के पास धन था, कि खाने थी, कि वो कहाँ गई, ये सब बातें सोचने नहीं देते, क्योंकि हमारा बुद्धि का टारगेट कैद कर दिया, यानी पूरी बुद्धि को हमारी भ्रष्ट कर दिया, तो कैसे सूझेगा। हमको सब ये गलत ही नजर आता है, सब उल्टा सीधे ही सूझ रहा है और उल्टा सुझा देते हैं, जिससे समझने लगते हैं कि अब धन हमारे पास हमारे बुजुर्गों से ज्यादा है। अब हम ये सोचते हैं कि उससे भी जमाना अच्छा था, ऐसा यानी धन हमारे पास बहुत है, उनसे भी ज्यादा धन है हमारे पास। और जिसके पास थोड़ा है वो भी ऐसा ही समझते हैं, कि हमारे पास हमारे बुजुर्गों से धन ज्यादा है।
पास थोड़ा क्यों है कि हमारे बुजुर्गों के पास तो बहुत था, परंतु बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ का कुछ सुझाव देते हैं, इससे लोग वैसा ही समझने लगते हैं। परंतु ये ख्याल करने की बात है कि यह सब बनियों की जालसाजी है, क्योंकि धन तो सब विलायतों में बहुत था कि सोने का ठाठ और पार गिना जाता था। सो मेरे भाइयों, तुम्हारे पास धन इस कदर था जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता था, लेकिन इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कुल विलायतों के धन को गारत करके अपने कब्जे में कर लिया है। सो तुम सब विलायतों के लोगों को तो अब भी खबर नहीं है, परंतु मुझको तो इन सौदागर बच्चों का राक्षसी पाप इस वजह से मालूम हुआ है कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है कि जिस तरह से रावण ने शनिश्चर को दुखी किया था, उसी तरह से इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। जब इन बनियों का राक्षसी पाप मालूम हुआ है, सुना से संसार के लोगों को गारत न होने देने के सबब से संसार को इन बनियों के राक्षसी पाप से तुम तमाम जहान के लोगों को वाकिफ करता हूँ, क्योंकि यह कदीमी जाल इन बनियों का ही है। इससे यह ख्याल होता है कि रावण वगैरह को भी इन बनियों ही ने अपने राक्षसी पाप से मरवाया होगा। रावण, कंस, कारुण वगैरह को सबको इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मरवाया पाया, और कदीमी से यानी शुरुआत ही इनके घर से पाप की हुई है। और इन्होंने सिखा सिखा के, पहले तो लोगों को सिखा सिखा के डिस्ट्रीब्यूटर बना बना के ये पाप चलाया। ख्याल होता है कि रावण वगैरह को भी इन बनियों ही ने अपने राक्षसी पाप से मरवाया होगा। ये बात भी इनके जाल की मालूम होती है, क्योंकि मैं इस भेद से बेखबर नहीं हूँ। रावण, कंस, कारुण के भेद से भी बेखबर नहीं है। अब बताओ बाबा कितना पहुंचेला होगा। परंतु मुझको इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। इससे इनका राक्षसी पाप जाहिर होता है कि खास इनके घर का है। बल्कि मैं सबूत इस तरह से देता हूँ कि जिस तरह से ये बनिए राजा बादशाह के हाथों से अपने जाल को जाहिर न होने के लिए करावेंगे या कराते होंगे, परंतु असली पाप को अपने कब्जे में रखेंगे। और किसी राजा बादशाह को थोड़ा बहुत सिखा दिया हो, या सिखाते होंगे या कराते होंगे, तो वो एक मामूली पाप थोड़ा बहुत, लेकिन असली पाप अपने पास रखते, ताकि वो अगर कुछ ज्यादा ये करे अपने विरुद्ध में, हिंदुस्तान के सौदागर यानी इनके विपरीत में अगर वो काम करना चाहे तो ये उनको खराब कर सकते। तो कदीमी पाप अपने पास रखते हैं और थोड़ा बहुत सिखाते, ताकि कैसा उसको मिटाना है, कैसा उसको समाप्त करना, कैसा मानना, सब खेल इनके हाथ में, चाबी इनके हाथ में रहती है। अपने जाल को जाहिर न होने के लिए करावेंगे या कराते होंगे, परंतु असली पाप को अपने कब्जे में रखेंगे और बुलाने के लिए थोड़ा बहुत पाप दूसरों के हाथों से करावेंगे। फिर इसी तरह से सौदागर बच्चों ने राजा रावण, हरणाकुंज और कंस, कारुण वगैरह को थोड़ा बहुत राक्षसी पाप का करना सिखाया होगा, परंतु असली पाप का करना अपने कब्जे में रखते हैं। फिर ये बात काबिल ख्याल करने की है कि जिन लोगों ने पहले जमाने में राक्षसी पाप चलाया था और उन पाप करने वालों का पाप करना जाहिर हुआ, तो तमाम जहान के लोगों ने उस पाप का जुल्म करने वालों को गारत करके छोड़ाया कि जो जुल्म करने वालों की औलाद को भी जिंदा नहीं छोड़ा। दोस्तों, जब वो पाप प्रकट हुआ, दुनिया में जाहिर हुआ, यानी शनिश्चर जी महाराज ने रावण का पाप जाहिर किया और नरसिंह जी महाराज ने किया, और कृष्ण का पाप कृष्ण जी महाराज ने, और भी लोगों ने जो बुद्धिशाली थे यानी परमेश्वर के भगत थे, और कारुण बादशाह का राक्षसी पाप गुरु नानक जी महाराज ने किया। जब दुनिया को समझाया कि ऐसा है, जब दुनिया की बुद्धि उस वक्त में थोड़ी कम बुद्धि खराब थी, लोग फौरन उस बात को कबूल कर लिया। और ऐसा होने के बाद आज हिंदुस्तान के बनिए जो पाप करे, आज दुनिया की बुद्धि पूरी भ्रष्ट करती है। आज दुनिया को बिल्कुल, आज जो अभी इतनी बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात समझ में नहीं आती। झूठी बात जो कोई बोलेगा ना, वो फटाक से कबूल कर लेंगे, लेकिन अच्छी बात को ख्याल नहीं करेंगे। इसलिए भाइयों, ये किताब बहुत मुश्किल से समझ में आएगी, क्योंकि हमारी बुद्धि के ऊपर जाल के पर्दे डाल दिए, हमारी सोचने की क्षमता ही हमारी खलास कर दी है। जिंदा नहीं छोड़ा, उनके घर में उनको जिंदा नहीं छोड़ा, और ये समझा
कि जब हम ऐसे बुरे काम करने वालों को मैं औलाद के गारत कर देंगे तो जहान में फिर कोई पाप करने वाला नहीं होगा। अगर जिंदा छोड़ दिया तो कोई पैदा हो जाएगा, इसके लिए कोई जिंदा ही नहीं रखने का ताकि कोई पाप करने वाला पैदा भी नहीं हो। तो तमाम जान को हर सूरत से आराम मिलेगा, परंतु रावण वगैरह की तरह से अब भी राक्षसी पाप हो रहा है, जिसका बंदोबस्त न होने के बारे में मैं पहले भी कुल जान में जिक्र कर चुका हूँ। उसका मुझको ये यकीन था कि अब कभी नहीं होगा। ये कलम बहुत सोचने और समझने के लायक है भाइयों, और गहराई से इस कलम को समझना। किताब अगर आप पढ़ते हो तो महाराज क्या कहते और क्या हमको समझाना चाहते। मैं पहले भी कुल जहान में जिक्र कर चुका हूँ और उसका मुझको ये यकीन था कि अब कभी नहीं होगा, क्योंकि पाप करने वालों को मैं औलाद के गारत कर दिया। अगर ये पाप उन्हों का नहीं होता तो ये कभी ऐसा बुरा काम न करते। इसका हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का सिखाने वाले थे उनको, और असली पाप इनका है, इसलिए इनको तो बुरा करना ही है। अगर पकड़े गए तो इनका भी खेल खत्म हो जाएगा। इसके लिए नहीं पकड़ने की वजह से अब तो उनको ज्यादा पाप करना है। जितनी ज्यादा बुद्धि खराब करेंगे उतना ज्यादा उनके घर में फायदा पड़ेगा। काम करते हैं और रावण वगैरह की तरह से गारत होने का अपने दिल में डर रखते हैं कि पहले पाप करने वालों को गारत किया है। अगर हम लोगों को भी संसार के लोगों को खबर पड़ गई, हम लोगों की भी संसार के लोगों को खबर पड़ गई तो हमारी भी हालत पाप करने के सबब से बुरी करेंगी। सो भाई मेरे, अगर राक्षसी पाप खास इन सौदागरान का नहीं होता तो ये शख्स हमारे देश के कभी इस काम को नहीं करते। अगर इन्होंने किससे सीखा होता तो ये नहीं करते, लेकिन फैक्ट्री तो इनके खुद की है तो इनको तो करना वाजिब है ना, वो तो करते ही रहेंगे ना जब तक नहीं पकड़े जाएंगे। तो हनुमदास जी महाराज ने इनको पकड़ लिया, परंतु असल में पाप इन्हों का ही है और छोड़े नहीं आने के वास्ते दूसरों को सिखाते हैं और दूसरों की औलाद मारी जाती है। और हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जैसे दोगलापने करने वाले, वो ये सब पाप सीखते और अपनी दुकानें चलाते हैं सब, और पाप और आप बचे के बचे रहते हैं। इससे ये बनिए बराबर पाप को करवा रही है, क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी पाप के जादू से तमाम हिंदुस्तान को गारत कर दिया और दूसरी बादशाहों को भी गारत किया चाहते हैं, जिसका हाल मुझको इस वजह से मालूम हुआ है कि मुझको इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से तरह तरह की तकलीफें दी है, जिससे इन्हों का कुल जाल जाहिर हो गया, जिसको मैं साफ तौर से लिख चुका हूँ। परंतु हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान तो अब तक इस हाल से नावाकिफ है, अभी तक उनको कुछ मालूम नहीं है, इस हाल से नावाकिफ है। ना अब तक उनको किसी कदर भी ख्याल होता है और ना कहने से यकीन होता है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करती है, न तो ख्याल होता है न कहने से समझते हैं। एक बार समझ लेवे तो पाप का खात्मा ही हो जाए और दिन और दुनिया का भला हो जाए। और ऐसी अकल खराब हो गई है कि जैसे शराबी आदमी की अकल खराब हो जाती है और उसको अपने शरीर की खबर नहीं रहती है और ना कुछ घर का कारोबार कर सकता है, सो ये राक्षसी पाप के सबब से अक्ल खराब हो गई है, जिससे बनियों के जाल की पहचान अब कहने से भी कोई साहब नहीं कर सकते हैं और न ख्याल करते। भाइयों, महाराज कहते हैं कि आदमी और ऐसी अकल खराब हो गई जैसे शराबी आदमी की अकल खराब हो जाती है। अब शराबी, भंगेड़ी, गौजेड़ी, नशेड़ी लोग रहते ना, उनको अपने शरीर की भी सूझबूझ नहीं रहती और उनकी अकल तो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसी की ऐसी पूरी दुनिया की अकल भ्रष्ट कर दी है। नशा नहीं करती है फिर भी अकल ऐसी बुद्धि खराब कर दी है कि उसको अपने शरीर की होश ही नहीं है, न ख्याल करने के काबिल रह गई। तो इसलिए भाइयों, जब बुद्धि दुरुस्त हो जाती है तो सब मालूम पड़ता है, लेकिन बुद्धि दुरुस्त सिर्फ ये किताब पढ़ने से होगी। अगर ये किताब नहीं पढ़ सकते हो तो बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी। कैसे बुद्धि दुरुस्त होगी? सब झूठ चल रहा है, सब राक्षसी पाप के करतब चल रहे हैं और बाकी तो कोई सच्चाई की बात तो चलती नहीं है। दुनिया धर्म करती है, वही तो पाप है। दुनिया पाप करती है, उसको धर्म समझती है। आज पूरी व्यवस्था चल रही है, वो पाप की व्यवस्था है। धर्म की व्यवस्था तो चल ही नहीं है, न्याय नीति की व्यवस्था तो चल ही नहीं रही है। इसके लिए ये किताब जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक न्याय नीति की बात कर ही नहीं सकते हो। आपके पास वो चीज ही नहीं है। और न ख्याल करते हैं
हालांकि सौदागरान के जाल से दिन दिन गारद होते जाते, पूरी दुनिया में रोज कच्ची उम्र में घर में मरते हैं और खराब होते जाते हैं, रोग बीमारी से ग्रस्त है, हॉस्पिटलों में पड़े, कर्जा ले लेके इलाज करते हैं भाइयों, और हर तरह से दुखी है, घर बेच के, दागिना बेच के, खाने पीने का, लेकिन फिर भी इस काम की तरफ ध्यान नहीं दिखे। ये करने वाला कौन है, ऐसा होता क्यों है? सिर्फ एक ही रट लगाए बैठे हैं कि परमेश्वर के सिवा ऐसा कौन कर सकता, उसके बगैर ऐसी कौन कर सकेगा? भाइयों, परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता है। हिंदू मुसलमान मालिक के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, बस एक ही रट लगाए बैठे। भाइयों, ये रट छोड़ो और उसकी शोध करो और उसकी पहचान करो। वो आज हमारे पास ही बैठे हिंदुस्तान में धर्मात्मा बनकर, हिंदुस्तान के बनिए बेईमान लंका के ढेर, और जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, जब तक दुनिया में अमन शांति कायम नहीं होगी। इसलिए भाइयों, उसकी पहचान करो कि आज दुनिया में दुख क्यों है। मालिक ऐसा सजा देता है क्या? भाई आप गौर करो, ऐसी सजा मालिक देता है क्या? मालिक क्यों सजा देगा? अगर मालिक देता है तो वो बगीचे ही नहीं लगाता। अगर भाई बाप अपनी औलाद को खत्म करते जाएगा, पूरी तरह से दुख देते जाएगा, तो पैदा ही क्यों करता भाई? अरे फटाक से जो बीवी पीछे आती है और वो बीवी को रोज मारता है, तो बीवी बोलता है भाई तूने मेरी शादी क्यों किया? जब तुझको ऐसे ही मेरे को साथ दुर्व्यवहार करना था तो मुझे को लाना ही नहीं था, शादी नहीं करना था। लोग भी बोलते उसको। तो आप लोग सोचो कि भाई जब बगीचा मालिक का इतना बड़ा बगीचा लगाया और मालिक ऐसी हालत में मारता है, जीने का सबको हक है, सबकी उम्र है पूरी, और ऐसा हो रहा है तो उसकी शोध करो। आप शोध नहीं करते, वो उसका फायदा पूरा हिंदुस्तान का सौदागर बनिया उठा रहा है। जब आप शोध करने लग जाओगे, खड़े हो जाओगे, इसका बुढ़ापा सुख होएगा और इसकी परिस्थिति खराब हो जाएगी। रावण का भी तो ऐसा हाल हुआ था। जब भविष्य ने रावण को बोला कि तेरा शनिश्चर को तेरा पाप मालूम हो गया है, वो पूरी दुनिया को बता देगा तो अपना खात्मा करवा देगा। रावण ने डर करके पाप बंद कर दिया 84 लाख कुंडियों पे। दुनिया फौरन समझ गई शनिश्चर की बात को। तो आज भी ऐसा ही चल रहा है। जब ये किताब चलेगी, जब दुनिया जागरूक हो जाएगी, बुद्धि दुरुस्त होगी, तो इनका भी वही हाल होगा जो रावण का हुआ, जो कंस का हुआ, जो कारून का हुआ। सौदागरान के जाल से दिन दिन गारद होते जाते हैं और सौदागरान के शामिल ही सब लोगों ने जन्म पाया है, परंतु सौदागरान के जाल का किसी को भी भेद नहीं है। और सौदागरान हिले मिले रहते हैं, परंतु जाल की पहचान तो भी नहीं करते, जिसकी खास वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान के लोगों की अकल खराब कर दिया। और आज जो लोग हैं ना, इन हिंदुस्तान के बनिए सौदागर बनिए लंका के ढेरों से दोस्ती रखते, तो अपने आप को बहुत बड़े वो भी साहूकार समझते कि अरे मेरे इनसे दोस्ती है, लेकिन इनसे तो हाथ मिलाना गुनाह है। अभी परिस्थिति ऐसी है क्योंकि नमक तो इनका पड़ता है, पूरा धन तो कब्जे में कर लिया है, इसके लिए चलना पड़ता है, लेकिन इनको तो पानी पिलाने का धर्म नहीं है, हाथ मिलाने का, इनसे कुछ भी करने का धर्म नहीं है। लेकिन अब करे क्या, मजबूरी ऐसी है, पूरा धन ले लिया है, गारद कर दिया, पूरा अकल खराब कर दिए। इससे संसार के लोगों को भी कुछ खबर नहीं पड़ती है और ना किसी किस्म का सुबह होता है। हालांकि इन बनियों की दुकानें दूसरी बादशाहों में पहुंच गई है और पहुंचती जाती है कि जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों की अकल जादू से खराब कर देंगे कि जो तुम लोगों को भी इनके जालों की हिंदुस्तान के लोगों की अकल खराब कर दिए, इसी तरह से दूसरी विलायतों के लोगों की अकल भी अपने राक्षसी जादू से खराब कर देंगे कि जो तुम लोग भी इनके जालों को नहीं पहचानोगे और ना कुछ सुबह करोगे। इसी सबब से मैं तुमको पहले से वाकिफ करता हूँ कि इन सौदागर बच्चों के ऐसे ऐसे बड़े जादू है कि जिसके जरिए जिस मुल्क का धन खींचना चाहते हैं तो उसको अपने राक्षसी पाप के जादू से खींच के अपने कब्जे में कर लेते। किसी भी मालूम पड़ गया कि यहाँ धन गड़ा हुआ है तो खींच के अपने काबू में कर लेते। इनके पास जादू और जादू में वो ताकत है। पहले उनकी अकल फेर लेते हैं जिससे वो अपने मुल्क के धन को भूल जाते हैं, परंतु जिस तरह से कि हिंदुस्तान के लोगों की अकल खराब करके गारद किए है, इसी तरह से कुल विलायतों के लोगों की अकल खराब कर देंगे और मुल्कों के लोगों को गारद करके अपना राज करेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने इन सौदागर बच्चों के शामिल जन्म पाया है
तो इन्हों के साथ में कुछ शराफत नहीं की, कुछ शराफत नहीं की तो तुम लोगों के साथ में तो क्या शराफत करेंगे, बल्कि तुम लोगों को भी गारत करेंगे और अपने राक्षसी पाप का करना नहीं छोड़ेंगी और ना बतावेंगी, क्योंकि इन बनियों का दिल इस तरह पर है कि 4 कूट और 14 भान में हम अपना राज करेंगे। 4 कूट 14 भान का मतलब समझते हो भाइयों, जमीन माता का पूरा रूप है। 4 कूट 14 भान पूरा जमीन माता का स्वरूप का ब्यौरा दे दिया। कैसा कि हमारे शरीर में 14 द्वार है, इंसान के शरीर में 14 द्वार है। और जो 4 कूट और 14 भान की जो बढ़िया बात कर रहा है हिंदुस्तान का सौदागर बनिया, इनको राज करने की हविस है। जब 14 फुट तक पहुंच जाएगा तो फिर तो दुनिया के ऊपर राज करेंगे, फिर उनको कोई नहीं रोक सकता है। इनकी मंशा ऐसी है। लेकिन अनूपदास जी महाराज ने भी 4 कूट और 14 भान देखा है, इसके लिए इनका खात्मा करने की तैयारी है। उनको वहां से रोक दिया और जाने नहीं दिया। तो भाइयों 4 कूट और 14 भान हमारे शरीर में जो 14 दरवाजा है यानी आवास होता है, हमारे शरीर में भी ऐसा का। और हमको ऐसा भटका दिया है कि रामचंद्र जी ने 9 खंड तक पहुंचे, कोई 12 कला करता है, कोई 9 खंड तक पहुंचता है, कोई 12 खंड तक पहुंचता है। लेकिन 14 कला जो पाप है, जमीन माता की जो 14 हमारे शास्त्रों में ऐसा 14 कला जो बोलते हैं ना, वो 14 खंड ही है और 14 द्वार ही है जमीन माता की। लेकिन वो किसने भी नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ बनियों को मालूम होगा तो अलग बात है। लेकिन अनूपदास जी महाराज ने उसकी भक्ति की है और अनूपदास जी महाराज ने परिपूर्ण वो देख के आए 14 द्वार, इसके लिए उनको पकड़ा। 14 द्वार का मतलब यही है। लेकिन दूसरी झूठी किताबों में 14 भान करके लोगों को भ्रमित कर दिया। 4 कूट का मतलब है जमीन माता के हाथ और पैर, और 14 द्वार का मतलब है उसके दरवाजे, कान, नाक, मुंह, खुदा, इंद्रिय, ये सब ऐसा रहता है ना, ये सब है। 14 भान में हम अपना राज करेंगे कि जैसा रावण का दिल था, फिर इसी सबब से ये सौदागर बच्चे दरियाओं के ऊपर अपना राक्षसी पाप रावण की तरह से करा रही है। और तुम 7 8 विलायतों के राजा बादशाह और अंग्रेजों को ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से बर्बाद कर देंगे और अपना जाल जाहिर न होने के लिए ये बनिए कुल विलायतों के लोगों से राक्षसी पाप कराएंगे। परंतु तुमको रास्ता और कायदा इसका बतावेंगे जिससे तुम वैसा ही करने लगोगे। सो इस बात का मुद्दा इन्होंने ये सोचा है कि जब राक्षसी पाप की खबर होगी और दूसरी बादशाह के लोग करते होंगे तो हमारा जाल प्रगट और मालूम नहीं होगा। आज अनूप मंडल को भी भजनों के जरिए ऐसा भटका दिया, रास्ता और कायदा ऐसा बता दिया ना, और ये अनूप मंडल को भी ऐसे ही भटका दिया। वो भजनों के चक्कर में बोलता है तुम भजन गाओ, भजन मत गाओ, किताब पढ़ो। बेचारे भोले भाले लोग थे, उनको समझ में नहीं आया कि ये बनिया कौन सी बात करता है, उल्टी बात करता है, हमेशा भटकाने की बात, रास्ता और कायदा उसका हिसाब से बताएगा। तो मंडल वालों ने क्या किया, किताब को पीछे रख दिया और भजनों को पकड़ लिया। तो लोगों को आज ये किताब समझने में बहुत बड़ी देर हो रही है, समझ ही नहीं पाए और दूसरी किताबें लेके चल पड़े। इसके लिए भाइयों इनकी बातों में मत आओ और इस किताब को पढ़ो, ओरिजिनल नमूने को जो सावणी अरमपुरा में सबके वर्षित किया अनूपदास जी महाराज, उस किताब को पढ़ो। तो महाराज क्या कहते हैं, तो इस बात का मुद्दा इन्होंने ये सोचा है कि जब राक्षसी पाप की खबर होगी, अब खबर किसको हुई थी, अनूप मंडल वालों को खबर हुई थी ना भाइयों, अनूप मंडल वालों को खबर हुई थी, ये किताबें मिली थी उनको अनूपदास जी की महाराज। लेकिन खबर होगी और दूसरी बादशाह के लोग करते होंगे तो हमारा जाल प्रगट और मालूम नहीं होगा। अभी खबर होगी, क्या होगी, इस बात का मुद्दा इन्होंने ये सोचा है कि जब राक्षसी पाप की खबर होगी और दूसरी बादशाह के लोग करते होंगे तो हमारा जाल प्रगट और मालूम नहीं होगा। कैसे मालूम नहीं होगा कि कुल विलायतों के लोगों से राक्षसी पाप कराओगे, परंतु तुमको रास्ता और कायदा इसका बताओगे। राक्षसी पाप से तो तुमको कराया, भजन बना के अनूप मंडल को सिखा दिया, लेकिन रास्ता ऐसा बता दिया कि तुम्हारे भजन करने से हमारी 84 हिल जाती है। जो 84 लाख कुंडियों पे पाप करे मेरा, हमारी 84 हिल जाती है। तुम पाप मत करो, मुझे तुम भजन मत गाओ, तुम किताब पढ़ो। तो लोगों ने भजन को और मजबूती से पकड़ लिया। तो हमारे लोग फंस गए उसमें, किताब को पीछे रख दिया। इसके लिए भाइयों हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि इस किताब को पढ़ो। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा।
राक्षसी पाप की खबर होगी और दूसरी बात साथ के लोग करते होंगे तो हमारा जाल प्रकट और मालूम नहीं होगा और अपना जाल समझ के कुछ बंदोबस्त नहीं करेंगे तो हमारा राक्षसी पाप अच्छी तरह से चलता रहेगा और जो खबर भी होगी तो उन लोगों का ही नाम होगा और उनके बच्चे ही रावण अन्नाकुश वगैरह की तरह से मारे जाएंगे। कल से चालू होगा पेज नंबर 176। अब देखो भाइयों, अच्छी तरह से चलता रहेगा। आज ये बात अनूपदास जी महाराज की मालूम पड़ के 116 साल हो गया, लेकिन इनका पाप तो और भी ज्यादा चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है। क्यों चल रहा है कि हमको रास्ता और कायदा इस तरह का बता दिया, यानी हमको भटका दिया। असली बात से हमको हिंदुस्तान के बनियों ने ऐसे भटका दिया जैसे आज हम ही लोग आपस में लड़के मर रही है और समझ में भी नहीं आता है और लोग बोलते सब आस्था के अंदर जुड़े हुए। इसके लिए भाइयों ये भजन वगैरह बनिए लोगों ने बनाई है और ये भजन वगैरह को छोड़ो और असली किताब पे आओ और खास करके मंडल वालों। और जब तक भाइयों असली किताब पे नहीं आओगे ना ये मंडल वाले, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये भजन वगैरह तो सब बनियों के घर के, हमको तो भटका दिया और उनका काम आज अच्छी तरह से चलता है 116 साल से। खाली हम ऐसे ही और हमको ही बनिया जेल में डाल रहा है। अरे हमारे पास सत्य है और सारा सौदागर बनिया आराम कर रहा है और हमको जेल में डाल रहा है। हम अच्छा पूरी किताब सत्य बात बता रहे, पूरी दुनिया के भले के लिए काम कर रहे और हम परेशान हैं। क्यों परेशान है भाई? इसके लिए असली किताब पे आओ, महाराज के लिखे हुए पे चल के बंदोबस्त करो। अनूपदास जी महाराज ने पूरी गारंटी ली है कि मेरे लिखे हुए पे चल के बंदोबस्त करो तो किसी तरह का तुमको दुख नहीं पहुंचे और इस बात को पूरी दुनिया में जन जन तक जाहिर करो। ये काम तो हम करते नहीं है और लकड़ खालड़ी कूट रही है। शर्म की बात है बहुत बड़ी। जय परमेश्वर, अभी भी सुधर जाओ तो देर नहीं है, जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जिस भाई को किताब चाहिए संपर्क के लिए 8905653801। हर महीने की 17 तारीख को सावनी हरनपुरा 307027 राजस्थान निःशुल्क किताब मिलेगी भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।